वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण कहां आयोजित होगा और 2026-27 से रोलिंग बजट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको लगातार ये पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज वीर बाल दिवस भी है 26 दिसंबर और इसके साथ में वीर बाल दिवस पर आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया, तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस संगठन द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा। आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण किस संगठन ने सफलतापूर्वक पूरे किए, तो वो डीआरडीओ ने। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पौध कौन सा शामिल किया, वो शामिल किया है समुद्र प्रताप। आईएनएस सिंधु घोष ने भारतीय नौसेना में लगभग कितने वर्षों तक सेवा दी, 4 दशक तक। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का अनावरण किसने किया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला किस पुरस्कार से सम्मानित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनको अभी मिला था अब की बार है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की ऑल इन वन के नाम से टेस्ट सीरीज है अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट मिलेगा जैसे दिसंबर महीने का, और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी इसके अंदर। ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छी तरीके से और 2025 का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा और साथ में 2026 का भी पूरा करंट आपको मिलेगा। जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 26 दिसंबर 2025 और ये साल का जो 2025 के जो साल है उसका कुछ ही दिन आपके सामने बचे हैं, जो एक नए वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। 26 दिसंबर 2025 वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है, तो आज 26 दिसंबर है और आज मनाया जाएगा कौन सा, वीर बाल दिवस। आज वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उसी के अवसर पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू इसी अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है प्रदान करेगी। तो कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है, टोटल है 20 बच्चे। पिछली बार थे लगभग 17 बच्चे और अब की बार है 20 बच्चों का चयन किया गया है। देखो आपके सामने वीर बाल दिवस 2025 का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 26 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वीर बाल दिवस है वो कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों का चयन किया गया, जिसमें कुल 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज ये सम्मानित हो जाएंगे। याद रखना कितनों के थे, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों का चयन किया गया, जिसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं जिनको ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आज एक बार ये पढ़ लो। अब कल आज जिनको मिल जाएंगे तो कल अपने पढ़ेंगे भी, अपने लिए कौन सा महत्वपूर्ण है वो अपने पढ़ेंगे भी। 20 बच्चे कौन कौन से शामिल है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये लीजिए भी कितने सारे गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट गेम है,
5वें यूनिवर्सिटी गेम, अब ये आ गया खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। तो इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ के अंदर होगा। और इसकी शुरुआत होगी 14 फरवरी 2026 से। 14 फरवरी 2026 से इस खेल की शुरुआत होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। और अभी ताज़ा खेल मंत्री द्वारा इस खेल का जो है शुभंकर व उसका जो थीम वगैरह है वो लॉन्च की गई है। देखो, विशेष उद्देश्य, यह खेल विशेष रूप से आदिवासी एथलीटों के लिए आयोजित किए जाते हैं। किसके लिए है? विशेष रूप से जो आदिवासी एथलीट है उनके लिए है। इसका पहला संस्करण 14 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 14 फरवरी 2026 छत्तीसगढ़ में। इस आयोजन में आधिकारिक शुभंकर मोरवीर का अनावरण किया गया, जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में गहराई से जुड़ा प्रतीक है। कौन सा शुभंकर है? मोरवीर। ये है सिर्फ जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उससे संबंधित है। ये शीर्ष एथलीटों को 8 साल तक प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी कि इस खेल के अंदर जो टॉप रहेंगे ना, जो शीर्ष एथलीट रहेंगे, उनको 8 साल तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। और पहले संस्करण में 7 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। पहले खेल में 7 खेल शामिल होंगे। और इसकी शुरुआत 14 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ में। और इसका शुभंकर है मोरवीर। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। अगला देखो, हाल ही में 36 गेंदों में शतक लगाकर सबसे युवा लिस्ट ए शतकवीर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? ये देखो काफ़ी चर्चा में है, आपने बढ़िया तरीके से इनको पढ़ा भी है। तो 36 गेंदों में शतक लगाकर सबसे युवा लिस्ट ए शतकवीर बनने वाला खिलाड़ी है कौन सा? वैभव सूर्यवंशी। ये बिहार के रहने वाले हैं, वैभव सूर्यवंशी। और अब की बार तो ये आपको पता है राजस्थान रॉयल्स में खेले थे, राजस्थान है IPL के अंदर। तो वैभव सूर्यवंशी है, ये 36 गेंदों में शतक लगाकर सबसे युवा लिस्ट ए शतकवीर बनने वाले खिलाड़ी बने हैं। देखो अब इनके बारे में। खिलाड़ी का नाम वैभव सूर्यवंशी। पहचान भारत की किशोर क्रिकेट सनसनी। इनकी उम्र 14 वर्ष 272 दिन। टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 है। उद्घाटन मैच में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ये शतक लगाया है। कहाँ पे? रांची के अंदर। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, उद्घाटन मैच हुआ, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया। अपनी पारी का स्कोर रहा था 190 और गेंदों की संख्या रही थी 84। यानी कि 36 गेंदों में इन्होंने शतक ही लगा दिया था। और टोटल 84 गेंदों में इन्होंने 190 रन बनाए हैं। तो ये इन्होंने सबसे युवा लिस्ट ए शतकवीर बनाने वाला खिलाड़ी बना है वैभव सूर्यवंशी। ये चर्चा में रहेंगे अच्छे तरीके से। 2026-27 से कौन सा राज्य देश का पहला राज्य होगा जो रोलिंग बजट प्रणाली अपनाएगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये गजब का प्रश्न है भी। 2026-27 से कौन सा राज्य है वो देश का पहला राज्य होगा जो रोलिंग बजट को अपनाएगा? तो ऐसा काम करेगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट का मतलब क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अपने 1 फरवरी को बजट आता है वित्त मंत्री जी द्वारा, ठीक है, हर साल वो बजट पेश होता है। तो वो बजट क्या फिक्स होता है? जैसे उस बजट के अंदर जितनी भी घोषणा होगी ना वो फिक्स होगी भी, उतने सारे कार्य करने हैं। लेकिन रोलिंग बजट वो होता है, जैसे अब आगे जब बजट पेश होगा तो उसमें क्या होगा भी, हम जो बजट पेश करेंगे ना तो उसमें क्या है, जैसे आगे कोई भी अपना कार्य होगा तो उसमें हम संशोधन करेंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे। उसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो इस जो रोलिंग बजट होगा उसमें कोई भी हमने अपडेट करनी है, कोई भी संशोधन करना है तो वो इसके अंदर है, बजट के अंदर होगा। तो ये पहले वाला फिक्स होता था, लेकिन अब ये ऐसा होगा भी इसके अंदर संशोधन अपडेट है किया जाएगा। देखो पहला राज्य मध्य प्रदेश 2026-27 से रोलिंग बजट प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। रोलिंग बजट में बहुवर्षीय संकेतात्मक बजट अनुमान शामिल होते हैं। तो रोलिंग बजट में जो बहुवर्षीय जो संकेतात्मक जो बजट अनुमान है ना वो शामिल होंगे, उसमें बाद में अपडेट किया जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय 82,513 करोड़ रुपए तक है किया गया। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। इसमें रोलिंग बजट में प्रदर्शन के आधार पर समय समय पर संशोधन करने की व्यवस्था रहेगी। ये देखो आ गया ना भी, समय समय पर जब अपडेट किया जाएगा, जरूरत होगी, संशोधन होगा तो उसको किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा के अनुसार लोकतंत्र की मूल भावना और जन अपेक्षाओं के अनुसार ये बजट तैयार किया जाएगा। तो 2026-27 का बजट होगा। ये उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा, उन्होंने ये घोषणा करी है। तो ये याद रखना बढ़िया तरीके से। अगला
गुजरात ने भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए कितनी क्षमता हासिल कर ली है? गुजरात ने भारत के अंदर रूफटॉप सौर ऊर्जा, अब रूफटॉप अलग होते हैं, सोलर सौर ऊर्जा वेरिकार अलग होती है, तो उसके लिए क्या है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए गुजरात ने कितनी क्षमता हासिल कर ली? 1879 मेगावाट। कितनी कर ली? 1879 मेगावाट है वो क्षमता हासिल कर ली है। और गुजरात है वो भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना हुआ है, क्योंकि टोटल इसने 1879 मेगावाट है वो क्षमता हासिल कर ली है। देखो अग्रणी स्थिति, गुजरात ने रूफटॉप सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत में अग्रणी राज्य के रूप में स्थान बनाया है। राज्य ने 1879 मेगावाट की स्थापित रूफटॉप सोलर क्षमता है वो स्थापित कर ली है, क्षमता हासिल कर ली। सोलर सिस्टम की संख्या, राज्य में 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं राज्य के अंदर, यानी कि गुजरात की बात हो रही है कि गुजरात के अंदर 5 लाख से अधिक रूफटॉप जो सोलर है वो स्थापित हो चुके हैं। और इसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 10 लाख आवासीय सोलर सिस्टम स्थापित करके अपने लक्ष्य का 50% पूरा करना है। तो अपना भी मार्च 2027 तक रखा है, भी 10 लाख तक आवासीय सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। और राज्य के आवासीय उपभोक्ताओं को अब तक 3,778 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। ये याद रखना भी, यानी कि जितने भी जो आवासीय उपभोक्ता है जिनको सोलर वगैरह मिले हैं ना, उनको 3,778 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है। तो रूफटॉप सोलर एनर्जी के रूप में गुजरात है वो सबसे टॉप पे है। हाल ही में भारत ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में किस जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 यानी कि 250 मेगावाट को चालू कर दिया है? ये भी गजब का प्रश्न है, आज की क्लास में ये परियोजनाओं से संबंधित है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो भारत ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में किस जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 यानी कि 250 मेगावाट को चालू कर दिया? वो है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये है आपके सामने एक परियोजना जिसको क्या है, अभी इस परियोजना को यूनिट 2 को स्टार्ट कर दिया है, 250 मेगावाट की है। और ये है कहाँ पे? ये अपनी एक तो अरुणाचल प्रदेश है और असम सीमा पर स्थित है। जो असम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वहाँ पर ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जो स्थित है। तो इसका नाम सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब देखो डिटेल, इस परियोजना का नाम सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हालिया उपलब्धि यूनिट 2 यानी कि 250 मेगावाट का सफल संचालन इसका प्रारंभ हो चुका है। इसके अंदर टोटल 8 इकाइयाँ हैं, टोटल 8 इकाइयाँ हैं जिसके अंदर यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट क्षमता 250 मेगावाट। परियोजना का स्थान अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है। नदी पूछे तो सुबनसिरी नदी, क्योंकि सुबनसिरी नाम आ गया इस नदी पर है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट NHPC द्वारा विकसित की जा रही है। 2000 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। NHPC याद रखना, NHPC द्वारा ये विकसित है, जिसके अंदर 2000 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली माध्यम से यूनिट 2 के वाणिज्यिक संचालन का उद्घाटन है। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है ये, जिसके अंदर 8 इकाइयाँ संचालित है, जिसके अंदर यूनिट 2 को स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, ये अभी जो अपने आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल, इन्होंने इस यूनिट का उद्घाटन किया है। रूस किस वर्ष तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है? रूस है जो किस वर्ष तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है 2036 तक। क्या बात है, भी अपने भारत वालों ने टारगेट रखा है कि 2035 तक क्या है, अपने अंतरिक्ष के अंदर एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। ये टारगेट अपने भारत वालों का, और रूस ने ये टारगेट बनाया है चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने की योजना बनाई है 2036 तक। अब देखो डिटेल, रूस 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह योजना रूस की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसोम, कौन सी है? रोसकोसमोस है, जिन्होंने ये घोषणा कर दी है। अब प्रस्तावित संयंत्र के उद्देश्य देखो, इसमें क्या होगा, एक तो चंद्र रोवरों को ऊर्जा प्रदान करना, एक वैज्ञानिक वेधशाला को शक्ति प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के सहायक अवसंरचना का निर्माण करना, और एक स्थायी रूप से कार्यरत चंद्र अड्डे को सक्षम करना, यानी कि चंद्रमा पर एक स्थायी रूप से सक्षम अड्डा सक्षम बनाना, और जो चंद्र रोवर है उनको ऊर्जा प्रदान करना। अब ये टारगेट रखा है अभी 2036 तक जो रूस है वो चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों के सम्मेलन का 11वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया गया? ये किया गया
15 से 19 दिसंबर 2025 दोहा कतर में। कहाँ पे? भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्य पक्षों का जो सम्मेलन है, जिसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया 15 से 19 दिसंबर 2025 दोहा कतर के अंदर। देखो डिटेल, सम्मेलन का नाम भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और राज्य पक्षों का यह सम्मेलन रहा। 11वां संस्करण कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में 5 दिवसीय ये सम्मेलन चला था। मेजबान देश कतर राज्य आ गया। अगला जो सत्र होगा 12वां संस्करण, वो होगा उज्बेकिस्तान में। बस याद रखना है, अब की बार 11वां संस्करण हुआ है दोहा कतर में और 12वां संस्करण कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान के अंदर। बस ये आपको अच्छे तरीके से इतना ही याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 26 दिसंबर को गुजरात के वटवा में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में भविष्य निधि भवन का उद्घाटन करेंगे। तो आज 26 दिसंबर है, आज गुजरात के अंदर वे क्षेत्रीय कार्यालय में भविष्य निधि भवन का उद्घाटन करेंगे। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए अरबपति निवेशक जेरेड आई जेकमान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो अमेरिकी जो सीनेट है, अमेरिकी की जो संसद है, उसने नासा का नेतृत्व करने के लिए अरबपति निवेशक जेरेड आई जेकमान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। सुशासन दिवस 2025 25 दिसंबर को बनाया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती का प्रतीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती कल बनाई गई है 25 दिसंबर को। और भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी विवेक मेनन को वर्ष 2025 से 29 के लिए IUCN यानी कि प्रजाति संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि SSC के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। तो ये 2025 से 29 के लिए जो विवेक मेनन है, इनको IUCN यानी कि प्रजाति संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? इसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था, जो वर्तमान में अपने ICC के चेयरमैन है जय शाह, उनको सम्मानित किया गया। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एवियंद्रा 2025 अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत रूस और चीन के बीच। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी स्कूल व्याख्या की अपनी करंट अफेयर्स की फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ले सकते हो। SI की चल रही है, CAT की चल रही है, रीट मेंस SST की चल रही है, और इसमें खूब सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। जरूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस छोटी सी क्लास, आपको जितना मैटर मिलता है करंट के अंदर उतना आपको गजब तरीके का करवाया जाता है। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और इस क्लास को लगातार फॉलो करते रहो। तो जाते जाते भाई वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।